मैं ऐसे हो गई उनका, तो उनका लिप्स यहाँ पे मेरे गाल पे क्लैश हो गया। बॉलीवुड के एक और काले सच का पर्दाफाश। एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने शोमैन सुभाष घई पर लगाए कई गंभीर आरोप। बोली, नशे में की गंदी हरकतें, मेरे लिप्स पर किया किस। सुभाष घई पर पहले भी 3 एक्ट्रेसेस ने लगाए थे शोषण के आरोप। हैशटैग मी टू मूवमेंट के दौरान भी कंट्रोवर्सीज में फंस गए थे सुभाष घई। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक वाली दुनिया में अक्सर ऐसे काले राज छिपे होते हैं जो बाहर आने पर सबको चौंका देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्म मेकर की जिन्होंने कर्ज, कालीचरण, विधाता, मेरी जंग, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेस और ताल जैसी सुपरहिट फिल्में देकर करोड़ों दिलों पर राज किया है। वो नाम है सुभाष घई का। लेकिन इन दिनों सुभाष घई सुर्खियों में हैं एक गंभीर वजह से। एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने उन पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगाए हैं। नेहल का कहना है कि सुभाष घई ने नशे में धुत होकर उनके साथ गलत हरकत की और उनके लिप्स पर किस करने की कोशिश की। ये आरोप इतने संगीन हैं कि पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। नेहल ने यह खुलासा एक इंटरव्यू में किया जहां उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब सुभाष घई पर ऐसे इल्जाम लगे हैं। पहले भी 3 एक्ट्रेसेस ने उन पर शोषण के आरोप लगाए थे और हैशटैग मी टू मूवमेंट के दौरान भी वो कंट्रोवर्सीज में फंस गए थे। सुभाष घई ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और अपना पक्ष भी रखा है, लेकिन यह मामला अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरी कहानी को आपके सामने शुरू से बताते हैं। कहानी शुरू करते हैं। सुभाष घई की जिंदगी कहां से शुरू होती है, उनका जीवन कहां से शुरू होता है। सुभाष घई का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ। उनके पिता दिल्ली शहर में डेंटिस्ट थे जो 1947 के बंटवारे के बाद दिल्ली आ गए थे। सुभाष ने हरियाणा के रोहतक से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और फिर पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सिनेमा की पढ़ाई की। यहीं पर उनकी मुलाकात रेहाना फारूकी से हुई जो बाद में उनकी पत्नी बनी। ये लव स्टोरी भी फिल्मी थी। दोनों के बीच धर्म की दीवार थी। अब क्योंकि रेहाना मुस्लिम बैकग्राउंड से थी, लेकिन उनका प्यार इतना मजबूत था कि कोई रुकावट नहीं आई। 1979 में मुंबई में दोनों ने शादी की और रेहाना ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम मुक्ता रख लिया। सुभाष ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम भी मुक्ता आर्ट्स रखा जो उनकी पत्नी के नाम पर था। यह सब सुनने में बड़ा रोमांटिक सा लगता है, लेकिन अब आते हैं इन आरोपों पर जो इस वक्त सुभाष घई की इमेज को चैलेंज कर रहे हैं। नेहल वडोलिया जो 32 साल की हैं, एक्ट्रेस हैं और एजाज खान के रियलिटी शो हाउस अरेस्ट से फेमस हुई। इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह सनसनीखेज खुलासा किया है। नेहल की कहानी शुरू होती है उनके बॉयफ्रेंड से जो सुभाष घई के मैनेजर थे। नेहल ने बताया कि उस समय उनका रिश्ता नया नया था और दोनों के बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। वो बस एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन उनके बॉयफ्रेंड ने बताया कि वो सुभाष घई के मैनेजर हैं और फिर एक पार्टी का प्लान बना। नेहल को लगा कि एक नॉर्मल पार्टी होगी, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी बदल गया। पार्टी के दौरान नेहल और उनका बॉयफ्रेंड कमरे में शराब पी रहे थे। तभी नेहल के हाथ से कुछ गिर गया और सुभाष घई ने उन्हें अपनी बालकनी दिखाने की बात उसी वक्त कही। नेहल उनके साथ गई, लेकिन वहां सुभाष घई उनके बहुत करीब आ गए। उन्होंने नेहल की तारीफ करनी शुरू कर दी, उन्हें सेक्सी और सुंदर कहा। नेहल को यह सब बहुत अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन वो चुप रहीं। फिर नेहल वॉशरूम गई जहां उनका बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन सुभाष घई वहां से गुजरते हुए नेहल के गाल पर अपने होंठ लगा बैठे। नेहल ने बताया कि इस दौरान उनकी थूक भी उनके गाल पर लग गई जो बहुत घिनौना लगा। नेहल बहुत परेशान हो गई और उन्होंने ये सब अपने बॉयफ्रेंड को बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है। आखिरकार इस घटना के बाद नेहल ने अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह रिश्ता उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकता। नेहल का यह खुलासा अब हर जगह चर्चा में है और लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यह सुभाष घई पर लगने वाला कोई पहला आरोप नहीं है। सुभाष घई हैशटैग मी टू मूवमेंट के दौरान भी काफी सुर्खियों में रहे थे। सबसे पहले बात इजरायली मॉडल और एक्ट्रेस रीना गोलान की। रीना ने अपनी किताब में सुभाष घई पर आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा कि सुभाष ने उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो और पूरी तरह से मेरे सामने सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें हर जगह साथ ले जाऊंगा और तुम देखोगी कि तुम्हारी लाइफ कैसे बदल जाती है। ये आरोप काफी गंभीर थे, लेकिन सुभाष घई ने उन्हें खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने दावा किया कि ये इल्जाम पूरी तरह से गलत हैं। फिर आता है 2018 का #MeToo मूवमेंट, जब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तूफान आ गया था। उस दौरान एक और महिला ने सुभाष घई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। राइटर महिला कुकरेजा ने एक स्क्रीनशॉट्स भी कुछ शेयर किए जिनमें एक पीड़िता की कहानी थी। इस महिला ने बताया कि वो सुभाष घई के साथ एक फिल्म पर काम कर रही थी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। वो बताती हैं कि सुभाष उन्हें म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स के लिए लेकर जाते थे और देर रात तक वहां उन्हें बैठना पड़ता था। रिकॉर्डिंग के बाद वो ऑटो से घर जाती थीं और कई बार सुभाष घई भी उन्हें छोड़ते थे, लेकिन रास्ते में वो उनकी जांघ पर हाथ रखते और गले लगाकर कहते कि आज तुमने अच्छा काम किया। फिर एक दिन उन्होंने अपने स्क्रिप्ट सेशन के बहाने अपने लोखंडवाला वाले छोटे अपार्टमेंट में उन्हें मिलने के लिए बुलाया। ये महिला वहां गई, लेकिन वहां कोई था नहीं। सुभाष घई अकेले थे और ये वो घर नहीं था जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उन्होंने कहा कि उनका सोचने का प्लेटफॉर्म है। स्क्रिप्ट सेशन की बजाय वो अपनी जिंदगी की बातें करने लगे कि इंडस्ट्री में उन्हें गलत समझा जाता है और सिर्फ वो ही उनसे प्यार करती हैं। फिर उन्होंने रोने का नाटक किया और अपना सिर महिला की गोद में रख दिया। उठते हुए उन्होंने जबरदस्ती किस भी कर लिया। ये महिला चौंक गई और वहां से चली गई, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। एक और घटना में महिला ने आरोप लगाया कि सुभाष ने उनकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया। फिर उनका ड्राइवर उन्हें घर की बजाय फरियाज होटल ले गया। वहां सुभाष ने उनके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। महिला बताती हैं कि वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन सुभाष ने उन्हें थामा और स्वीट में ले गए। उन्होंने जीन्स उतारी और उनके साथ जबरदस्ती की। महिला चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके मुंह पर हाथ रख दिया गया। नशीले पदार्थ की वजह से वो बेहोश हो गईं। अगली सुबह वो उठी तो सुभाष घई टोस्ट खा रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये कहानी सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। और ये सिर्फ एक मामला नहीं था। एक और एक्ट्रेस और मॉडल कैट शर्मा ने भी सुभाष घई के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। कैट ने बताया कि सुभाष ने उन्हें अपने घर बुलाया। वहां 5-6 लोग थे और सबके सामने सुभाष ने उनसे मालिश करने को कहा। कैट चौंक गई, लेकिन सोचा कि वो बड़े हैं तो कर देती हूं। 2-3 मिनट मालिश की, फिर हाथ धोने वॉशरूम चली गई, लेकिन सुभाष घई पीछे पीछे आए और उन्हें अपने कमरे में ले गए। वहां उन्हें पकड़ लिया और किस करने लगे। गले लगाने की भी कोशिश की। कैट ने मना किया, लेकिन सुभाष ने धमकी दी कि अगर रात को वहां नहीं रुकी तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। कैट किसी तरह जान बचाकर वहां से निकली। सुभाष घई ने इस पर कहा कि उनका वकील केस हैंडल करेगा। ये सारे आरोप बताते हैं कि बॉलीवुड में पावर का गलत इस्तेमाल कई बार होता है। नेहल वडोलिया का नया मामला फिर से इन पुरानी कहानियों को जिंदा कर रहा है। नेहल गुजराती बैकग्राउंड से हैं और वेब सीरीज और रियलिटी शोज में काम कर चुकी हैं। उनका ये खुलासा इंडस्ट्री में महिलाओं की सेफ्टी पर सवाल उठा रहा है। सुभाष घई ने इन आरोपों पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि ये गलत हैं, लेकिन अब ये मामला लीगल रूप ले सकता है क्योंकि नेहल ने इसे पब्लिक किया है। बॉलीवुड में ऐसे मामले अक्सर आते हैं, लेकिन हर बार इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या बदलाव की जरूरत है। मीटू ने कई चेहरों को एक्सपोज किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। नेहल की कहानी सुनकर लगता है कि महिलाओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं रुकें। सुभाष घई की फिल्में हमेशा याद रहेंगी, लेकिन ये आरोप उनकी इमेज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले का क्या अंजाम होता है। सोशल मीडिया पर लोग नेहल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ सुभाष घई की साइड ले रहे हैं। ये पूरी कहानी एक सबक है कि ग्लैमर की दुनिया में अंधेरा भी है और इसे उजागर करना जरूरी भी है।